नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, कल से 1 अप्रैल शुरू हो रहा है। 1 अप्रैल मतलब फाइनेंस की दुनिया में नया साल होता है। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक वित्तीय वर्ष चलता है, यानी फाइनेंशियल ईयर चलता है। ऐसे में बहुत सारे नियम और कानून बदल जाते हैं और वो 1 अप्रैल से ही लागू हो रहे होते हैं। तो आपको मैं पहले ही आगाह कर दूं, एक दिन पहले ही, कि अगर आपने भूल चूक बस मान लीजिए इनमें से कोई चीज़ें करने से, अपडेट करने से या चेंजेस करने से भूल गए हैं, तो वो चीज़ें फटाफट आज भर का और टाइम है, जाइए कर डालिए। वरना कल से नए नियम लागू होने के बाद आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, या फिर हो सकता है कुछ चीज़ों में चार्जेस आपको बढ़ करके देने पड़े। तो आप जान लीजिए ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको वीडियो को शेयर भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है। आप सब्सक्राइब का बटन बना हुआ है, उसे प्रेस कर दीजिए। आर्टिकल देखिए, सब जगह इसी बात की चर्चा हो रही है। पैन कार्ड से लेकर के एसबीआई कार्ड से लेकर, मतलब बहुत सारी चीज़ें, टोल प्लाजा से लेकर के बहुत सारी चीज़ें बदल जाएंगे। तो क्या क्या चेंजेस करने हैं, क्या क्या काम आपको आज निपटा लेने हैं, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे। लेकिन उससे पहले एक और बात, टेक्स्ट बुक का पावर प्ले सेल चल रहा है और आज रात 12 बजे तक लास्ट चांस है आपको एनरोल करने का। मात्र 263 में, मतलब प्राइजेस और डाउन हो गई है। 314 था प्राइस ना, और डाउन करके 263 हो गया है, सिर्फ और सिर्फ आज के लिए। तो आप जानते हो फाइनेंशियल ईयर सेल है, तो इनका भी फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाला है, तो इसलिए आप फ़ायदा उठाइए। 263 में इसको ले डालिए, वरना आप कल से बढ़ा हुआ दाम पाएंगे, और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 1400-1500 तक चला जाएगा। तो आप इसको आज ले डालिए। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सबका मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सब आपको यहाँ पर मिलेगा। एमजेटी कूपन कोड यूज़ कीजिएगा तो आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। 800 प्लस एग्जाम्स इसमें कवर होते हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप उस पर क्लिक करें। चलिए आते हैं डायरेक्ट हम लोग पॉइंट्स पर, कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनमें मिनिमम बैलेंस आप आज डाल दीजिए, जिससे जमा करना अनिवार्य है, जिससे वो चीज़ें कंटिन्यू आपका अकाउंट रहे, नहीं तो खाता बंद हो सकता है और पेनाल्टी भी लग सकती है। जैसे जैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड, या जिसे पीपीएफ कहते हैं, नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस जिसे कहते हैं, सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई, इन तीनों को चालू रखने के लिए हर साल लगभग 250 से 500 तक न्यूनतम राशि जमा करना होता है। अब चूंकि फाइनेंस की दुनिया का आज आखिरी दिन है साल का, तो आज यानी 31 मार्च को इसमें कुछ न कुछ राशि डाल दीजिए, जिससे खाता आपका कंटिन्यू रहेगा। अगर आपका खाता बंद हो जाता है तो चालू करने के लिए आपको पेनाल्टी देनी पड़ सकती है, या फिर बैंक के चक्कर भी काटने पड़ सकते हैं। इन सब से बचने के लिए अगर आप ये खातों का यूज़ करते हैं तो इनमें आप कुछ ना कुछ न्यूनतम राशि आज डाल दीजिए फटाफट से। तो देखिए, अब इनमें कुछ थोड़ा सा डिफरेंस जान लो, स्कीम के फ़ायदे बेनिफिट्स वगैरह जान लो। जैसे ये स्कीम, जैसे फिक्स्ड रिटर्न के लिए पीपीएफ होता है, एनपीएस रिटायरमेंट और पेंशन के लिए होता है। जो लोग सैलरीड होंगे, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, उनको पता है। एनपीएस यूपीएस को लेकर के मैंने वीडियो भी दी थी। अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम आई हुई है, वो नया है और उस पर भी बहुत लोग स्विच हो रहे हैं। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना, ये बेटी जब पैदा होती है तब से लेकर के उसमें बहुत सारी चीज़ें लोग डालते हैं बेटी के नाम पर, जिससे पढ़ाई लिखाई शादी तक उनको कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते रहे। तो इसमें रिटर्न वगैरह भी, इंटरेस्ट वगैरह भी अलग अलग हैं। जैसे कि पीपीएफ में 7.1% का मिलता है, 9 से 12% मिलता है। एनपीएस में रिटायरमेंट के पास, उसके बाद फिर मार्केट बेस्ड इन्वेस्टमेंट भी किया जाता है। 8.2% मिलता है सुकन्या समृद्धि योजना में, है ना। सालाना निवेश 500 से 1.5 लाख तक होता है पीपीएफ में, और 1000 से ऊपर कोई भी सीमा नहीं है। 10% काटता है आपका एनपीएस में जाता है, जो आपकी सैलरी से, वो डिपेंड करता है आपकी सैलरी पर। और 250 से 1.5 लाख तक आप सुकन्या समृद्धि योजना तक यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है, आप इनमें से अगर किसी स्कीम के अगर पात्र हैं तो आप उसका आज कुछ ना कुछ राशि उसमें डाल दीजिए। दूसरा, पुरानी टैक्स रिजीम में सेविंग करने का मौका है। अगर आप पुरानी टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं और उसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो 80C और 80D के तहत निवेश कीजिए। आज टैक्स बचाने का आखिरी दिन है, क्योंकि कल से आपका ये चीज़ें जो है 1 अप्रैल लग जाएगा और नए फाइनेंशियल ईयर से आपको नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट होना ही होना होगा, ठीक है। तो सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक की छूट पाने के लिए आप पीपीएफ, लाइफ इंश्योरेंस, इन सब में निवेश कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी वगैरह ले सकते हैं। इसके अलावा 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम और मेडिकल खर्चों पर 1 लाख तक की छूट मिलती है। तो 1 अप्रैल या उसके बाद किया गया निवेश अगले साल के खाते में गिना जाएगा, तो आपका अगले साल वाले में उसमें टैक्स में वो ऐड होगा और डिस्काउंट उसमें मिलेगा, इसमें नहीं। आज अगर कर देते हो तो इस वाले में मिल जाएगा डिस्काउंट। सैलरी क्लास के लोग अगर हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं, तो अगर आपने ऑफिस में इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना है, किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो उसको जमा कीजिए। घर के किराए की रसीदें, बीमा प्रीमियम की रसीद, होम लोन, ब्याज का सर्टिफिकेट, ये सब सर्टिफिकेट आज आप अपने ऑफिस में जमा कर डालिए।
अगर आप ये डॉक्यूमेंट समय पर नहीं देते हैं तो कंपनी आपका आखिरी सैलरी से ज़्यादा टीडीएस काट लेगी और वापस करने के लिए इनकम टैक्स भरने का इंतजार करना होगा। ये सब अगर दे दोगे तो फिर टीडीएस मुझना डिडक्ट हो जाएगा और टीडीएस आपका कम कटेगा। ठीक है, टीडीएस आप जानते हो 10% कटता है। टोल प्लाजा पर कल से नगद भुगतान बंद हो जाएंगे, यानी कि टोल प्लाजा पर 1 अप्रैल से केवल यूपीआई या फिर फास्टैग से ही वहां पर कटेगी रसीद। नगद पेमेंट करके अब सिस्टम बंद हो जाएगा, सिर्फ फास्टैग या यूपीआई से पेमेंट होगा, है ना। तो फास्टैग का अगर उपयोग नहीं करते हैं तो सुनिश्चित करें कि यूपीआई पेमेंट की सुविधा चालू हो आपके मोबाइल में। अगर दोनों नहीं है तो अब आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए डिजिटल पेमेंट पर आप स्विच हो जाइए। ठीक है, वैसे तो मैक्सिमम लोग हो गए हैं स्विच, और क्योंकि जिनको नहीं आता है वो फास्टैग लगवा लिए रहते हैं तो ऑटो डायरेक्ट हो जाता है। जिनको आता है यूपीआई चलाना वो लोग आराम से वहाँ पर रुक करके भी पेमेंट कर देते हैं। टैक्स और बैंकिंग सेक्टर में अब इसको थोड़ा सा हम लोग कैटेगराइज करके देख लेते हैं। 10 कैसे कौन कौन से रूल हैं जो बदलाव होंगे, जिससे किनको किनको असर पड़ेगा, क्या क्या, वो देख लेते हैं। तो देखिए, साल 2025 में सरकार ने नई टैक्स रिजीम के स्लैब में बदलाव किया था, जिसमें 12 लाख तक रुपए तक के टैक्स पर छूट दिया गया था। अब ये 1 अप्रैल 2025 से तो लागू हो गए थे, लेकिन बहुत लोग को ये मौका था कि भाई नए टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो या ना हो। अगर आप चाहते हो पुराने टैक्स रिजीम में ही रहें तो पुराने में ही रह सकते हो, लेकिन इस साल जो है अब जो बदलाव हुआ था तो नया रिटर्न फाइल करने का आखिरी मौका होगा। नए टैक्स रिजीम में अगर आप आए हो तो नए के अनुसार कर सकते हो, पुराने में हो तो पुराने के अनुसार अपना टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हो। सैलरीड पर्सन की अगर सेक्शन 87A के तहत 12.75 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी इसके तहत, और 12 लाख रुपए जो है वो अन्य लोगों के लिए है जिनको टैक्स छूट मिलेगी, क्योंकि ये नई टैक्स रिजीम कहती है। नया फॉर्म 130 और 131 आया है। टीडीएस कटौती के सबूत के लिए फॉर्म 16 और अन्य आय के लिए 16A दिया जाता था। अब इन फॉर्म्स का फॉर्मेट बदलकर 130 और फॉर्म 131 कर दिया गया है। आपने देखा इनकम टैक्स चेंजेस हुए हैं और उनको कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स में बहुत सारे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड करने का प्रयास किया गया है। तो अब कंपेरेटिवली आसान होगा इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करना, ठीक है ना, रिटर्न वगैरह फॉर्म भरना। अब जून जुलाई में रिटर्न भरेंगे तो इस फॉर्म पर टैक्स कैलकुलेशन और छूट का ब्यौरा पहले से ज़्यादा डिटेल में होगा। आईटीआर भरने में गलती की गुंजाइश अब कम होगी। पीएनबी एटीएम कैश लिमिट, पीएनबी ने पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया है, क्लासिक डेबिट कार्ड से एक दिन में अधिकतम 25,000 निकाल सकने की यहाँ पर लिमिट लगा रखी है। प्लेटिनम कार्ड के लिए 50,000 तक की लिमिट लगा रखी है। तो अगर आप इससे ज़्यादा ज़रूरत समझते हैं तो आप पहले ही इसको निकाल लीजिए। पैन कार्ड अपडेट, पैन कार्ड बनवाने के लिए आधार कार्ड को जन्मतिथि के वैध दस्तावेज की लिस्ट से हटा दिया गया है। मतलब अब आप अगर पैन कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा, आधार कार्ड अब मान्य नहीं होंगे। अब आधार कार्ड को एड्रेस प्रूफ के तौर पर ही लिया जाएगा, ना कि जन्मतिथि के तौर पर। ठीक है, तो आपको जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे पैन कार्ड बनवाने के लिए। तो आज आखिरी मौका है, अगर आपने पैन कार्ड नहीं अप्लाई किया है फटाक से आज कर लो, पैन कार्ड बनवा लो अपना, ठीक है। नहीं तो कल से अगर बनवाओगे तो फिर बर्थ सर्टिफिकेट लेके आना। यदि आप पैन कार्ड, ये देखिए मैंने बता ही दिया सब कुछ, और इसमें जन्म प्रमाण पत्र और 10वीं का मार्कशीट भी शामिल होगा। यात्रा और सफर पर अगर देखें तो रेलवे रिफंड और कैंसिलेशन नियम लगाए गए हैं। ट्रेन छूटने से 8 घंटे पहले तक के टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। पहले 4 घंटे तक थे, अब 8 घंटे पहले अगर कैंसिल करते हो तब रिफंड मिलेगा, नहीं तो रिफंड नहीं मिलेगा। यात्री ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन भी बदल पाएंगे, कहाँ से उनको बोर्ड करना है। और इससे क्या होगा, समय पर टिकट कैंसिल नहीं कर पाने पर पैसों का नुकसान होगा, और फिर रिफंड के नियमों को सख्त करने से आम यात्रियों को कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाएगी और ब्लैक मार्केटिंग रुकेगी। दलाल लोग क्या करते हैं, वो इकट्ठे टिकट बुक कर लिए रहते हैं बड़ी मात्रा में, और फिर ले जा करके वो 4 घंटे पहले कैंसिल करके रिफंड पा जाते थे। तो 4 घंटे जब पहले वो कैंसिल करते थे तो बाकी लोग जिनको नहीं मिला रहता था वो 4 घंटे के बाद मतलब अप्लाई भी नहीं कर पाते थे, क्योंकि होता नहीं था। तो अब 8 घंटे पहले ही रिफंड मिलेगा जब, तो फिर 8 घंटे का मौका होगा कि अगर कोई और यात्री चाहता है कि टिकट ले ले तो उसे वहाँ दिखेगा कि हाँ भाई ये टिकट कैंसिल हो गया है, अब टिकट खाली है, बुकिंग कर लो। ठीक है, तो ये फ़ायदा होगा इसका। टोल पर नो कैश, सभी टोल प्लाजा पर कैश ट्रांजैक्शन को बंद किया जा रहा है। मैंने आपको बताया यूपीआई या फास्टैग चलेगा। सरकारी तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को ईंधन की कीमतों की समीक्षा करती हैं। 1 अप्रैल से नई कीमतें 6 बजे जारी होंगी, और आपने देखा इस बार चूंकि मिडिल ईस्ट में बहुत उठापटक लगी है तो 1 अप्रैल से तेल और गैस के दाम बढ़ सकते हैं। तो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर हों, इनको महंगा होने की आशंका है और
मतलब पूरा पूरा चांस है कि बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर ये बढ़ेगा तो होटलों का खाना खाना महंगा हो जाएगा, हवाई ईंधन महंगा हुआ तो फ्लाइट टिकट भी महंगा हो जाएगा, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम में भी बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आप ऑटो टैक्सी कहीं से भी यात्रा करते हो बस से, उन सब के भी किराए में बढ़ोतरी हो सकती है कल से। गाड़ियों की नई कीमतें 31 मार्च तक जो पुराने स्टॉक रहते हैं, पुरानी कीमतें रहती हैं, उन्हीं पर ही गाड़ियां मिलती हैं। 1 अप्रैल से कॉमर्शियल और पैसेंजर गाड़ियों के दाम 2 से 3% बढ़ने वाले हैं। तो अगर आपने कार बुक की थी, पेमेंट किया है, तो उसकी रसीद वगैरह ले लो, वहाँ पर देख लो कि अपडेट हुआ कि नहीं पेमेंट। अगर अपडेट नहीं होगा, कल की डेट में अगर अपडेट होगा तो फिर ज़्यादा चार्जेस लगेंगे, रजिस्ट्रेशन चार्ज भी लगेंगे बढ़े हुए दाम पे, और शोरूम प्राइस पर भी दाम बढ़े हुए लगेंगे। तो ये थी अवेयरनेस वीडियो। इसके अलावा एलपीजी से पीएनजी को शिफ्ट किया जा रहा है, इस पर प्रक्रिया तेज हो चुकी है, गृह मंत्रालय की गाइडलाइन भी आ चुकी है, मैंने इस पर अलग से आपको वीडियो दी हुई है। तो ये वीडियो आप भी ऊपर कार्ड बनकर आ रहा होगा, इस यहाँ से देख सकते हैं। बाकी और भी कोई अपडेट आएगी उसको जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब किए रहोगे तो आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहेगा। और वीडियो अगर पसंद आई है तो इसे शेयर भी कीजिए अपने सगे संबंधियों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप में इसे शेयर कीजिए, जिससे सबको पता लग पाए कि आज क्या क्या काम बाकी है उसको निपटा लेना है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।